तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम नोट्स को कैसे बनाएं, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज में, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। ऐसे नोट्स बनवाऊंगा कि किसी यूट्यूब पर टीचर ने भी नहीं बनवाए होंगे। तो थोड़ा अपनी अटेंशन को पे करना और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले, अगर आपको जीके याद नहीं होते हैं ना, तो आपको थोड़े नोट्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नोट्स ही ऐसी चीज़ होती है जो आपको एग्जाम के टाइम पर क्विक रिवीजन के काम आएगी और ज़्यादा थ्योरी वाला पोर्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझो कि जीके है वो कोई विषय नहीं है, वो अलग अलग टॉपिक्स का, अलग अलग सब्जेक्ट्स का मिक्सचर है। जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल हो गई, जियोग्राफी हो गई, स्टैटिक जीके हो गई और करंट अफेयर हो गई। तो जब आप नोट्स बनाओगे तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी हर कॉपी में हर टॉपिक के लिए अलग सेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमको एक्चुअल में नोट्स बनाने किस तरीके से है। अब जैसे कि आप अपनी बुक ल्यूसेंट पढ़ रहे हो और ल्यूसेंट में आपको ये लाइन दिख जाती है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ, उसका नेता मंगल पांडे था और वो मेरठ से उसकी शुरुआत हुई। तो आपको ना वो लाइन ऐसे कि ऐसे अपनी कॉपी में नोट बिल्कुल भी नहीं करनी है। कहीं आप सोचो कि भाई ये लाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ऐसे कैसे नोट कर लेता हूँ। आपको नोट इस तरीके से करना है, देखो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ, नेता उसका मंगल पांडे और मेरठ से इसकी शुरुआत हुई। अब आप नोट खुद बनाओगे तो आपको पता होगा कि भाई मैं इस लाइन को ना किस तरीके से लिख रहा हूँ। तो आपको इस तरीके से लिखना है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ, नेता उसका मंगल पांडे था और मेरठ से इसकी शुरुआत हुई। अब आप खुद नोट बना रहे हो तो आपको पता होगा कि आप इसको किस तरीके से लिख रहे हो और इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यह था हमारा पहला पॉइंट कि हमको लिखना किस तरीके से है। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें तो हमको ना शॉर्टकट और सिंबल्स का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आर्टिकल है, आर्टिकल को हम ART डॉट लिखेंगे, ईयर को YR लिखेंगे और पेज को PG लिखेंगे। इससे क्या होता है, जो इससे पैराग्राफ वाली चीज़ है ना, वो थोड़ी शॉर्टकट में आ जाती है और हमको अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगी। थर्ड पॉइंट की बात करें तो एक पेज पर आपको केवल एक ही टॉपिक लिखना है। अगर टॉपिक छोटा होता है तो आपको टॉपिक कंप्लीट होते ही एक डार्क लाइन उसके नीचे लगा देनी है। इससे पता क्या होता है, इससे जो हमारा दिमाग है वो डाइवर्ट नहीं होगा। हमको अप्रोक्सीमेट लग जाएगा कि भाई ये इतना छोटा सा टॉपिक है और इसको बस इतना रिवाइज करना, 5 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाएगा। अगर आप थोड़ा बड़ा करोगे या फिर अलग अलग पेज पर उनको अलग अलग तरीके से फैला दोगे तो इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो आपको एक पेज पर केवल एक ही टॉपिक लिखना है। अगर टॉपिक छोटा है तो उस टॉपिक के नीचे कंप्लीटली डार्क लाइन लगा देना, बस आपको ये करना है। अब चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, मानो पॉलिटिकल के अंदर, और राष्ट्रपति के बारे में ना आपको इस तरीके से लिखना है कि राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पद है, उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा। अप्रत्यक्ष चुनाव वे होते हैं जिसको हम वोट नहीं देते, जैसे हमारा MLA हो गया, विधायक हो गया या फिर सरपंच हो गया, हम उनको ना हम खुद वोट देते हैं, वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन राष्ट्रपति हो गया और प्रधानमंत्री हो गया, उसको हम खुद वोट नहीं देते, तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक ये सारा का सारा अनुच्छेद ये राष्ट्रपति से रिलेट करता है। तो ये इतना देखो कितनी शॉर्ट में हमने ना राष्ट्रपति के बारे में लिख दिया। लेकिन अगर आप ना ल्यूसेंट में पढ़ोगे तो वो यार लगभग आधा पेज है ना इस राष्ट्रपति के बारे में ऐसे बोलता रहेगा, थ्योरी वाला पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट लाइन जबकि बस ये होती है, तो आपको नोट्स में केवल ये करना है। अब आते हैं मेन चीज़ में कि हम यूट्यूब वाले टीचर से थोड़ा अलग कैसे लगे या फिर बुक से थोड़ा अलग कैसे चलेंगे, डिटेल में कैसे करेंगे। तो जब भी आप किसी टॉपिक को करोगे ना तो उसको आपको ChatGPT में सर्च करना है। क्या सर्च करना है कि कब, कैसे, क्यों और वर्तमान में क्या चीज़ है। कोई युद्ध हुआ तो वह युद्ध कब हुआ और कैसे हुआ, किस चीज़ ने उनके बीच में युद्ध करवाया और क्यों हुआ। ऐसी ऐसी चीज़ ना आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन बनने चाहिए। ये मैं परफेक्ट एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूँ इस टाइम, लेकिन आपको ना आप कुछ चीज़ पढ़ोगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठने चाहिए कि भाई ये चीज़ क्यों हुई, ये चीज़ कहाँ पर हुई। कई किताबों में ऐसा नहीं होता, ल्यूसेंट में कई बार ऐसा नहीं लिखा होता कि ये युद्ध न्याय यहाँ पर हुआ, लेकिन कब हुआ, किस किस तरीके से, या मतलब क्या वजह है इसके पीछे कि ये युद्ध हुआ। और एक वर्तमान में चीज़ कि कोई चीज़ वर्तमान में क्या है। तो यही चीज़ है ना, ये बुक से ज़्यादा हमको ज़्यादा डिटेल देंगे और यही है जो हेल्प करने वाले हैं प्रोफेशनल में। इसका थोड़ा अच्छे से इस चीज़ को ना याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ChatGPT पे किसी टॉपिक को सर्च करना उसके बारे में जो बुक में नहीं है और आपके दिमाग में वो क्वेश्चन घूम रहा है। तो हर हफ्ते ना आपको ये नोट्स, हर हफ्ते आपको ये नोट्स ना रिवाइज करने हैं। चाहे आपका कितना सिलेबस हो जाए, हफ्ते वाले दिन ना हमारे टारगेट को छोड़कर हम स्पेशल अपने नोट्स को ना रिवाइज करने वाले हैं। तो इस बात को थोड़े अच्छे से लिख लेना और दिमाग में बैठा लेना। मैं ना इसका अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा पेज की ना फोटो खींच कर भेज भी दूंगा। आप वहाँ से इसको आराम से नोट कर लेना कि हमको कैसे क्या करना है, या फिर आपको याद हो गया तो अच्छी बात है। तो भाई अब आपको पता लग गया होगा कि जीके की नोट्स कैसे बनानी है जो टॉपर जैसी हो। याद रखना सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, स्मार्ट तरीके से लिखना, रिवाइज करना और रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक कर देना, कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप
आराम से मैसेज कर सकते हो। और ऐसे ही स्टडी हैक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप विनिंग।